नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आकाशदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, अभी हम लोग पहुंचे हैं गांधीनगर वार्ड 26E में और यहां की निगम पार्षद और एडीएमसी की हेल्थ जो एक कमेटी है उसकी चेयरपर्सन कंचन महेश्वरी जी हमारे साथ में है। इनसे हम लोग कुछ सवाल करते हैं और उनके जवाब जानते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कोरोना की वैक्सीन आ गई है और कोरोना का जो संकट है वो पूरी तरीके से नहीं गया है। अभी भी जो ड्राई रन है, ट्रायल अभी वो चल रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या एक कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि वो अभी अपने आप को किस तरीके से सेफ कर सकते? निश्चित रूप से जब डर होता है इंसान में तो वो अपनी सुरक्षा भी चाहता है और अभी कोरोना से पूरी तरह से डर जनता के दिल से निकला नहीं है। हम सभी डरे हुए हैं, परंतु हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की जनता की का ध्यान ऐसे रखते हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे का रखती है। तो अब हमारे पास सबसे पहले कोरोना वैक्सीन भी हमारे पास आ चुकी है और उसका अब मुफ्त टेस्ट भी शुरू हो चुका है। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम सबको ये वैक्सीन लग जाएगी। उससे पहले हमें कहीं से भी ढिलाई नहीं छोड़नी है, हमें मास्क लगाना नहीं छोड़ना है, हमें 2 गज की दूरी है ज़रूरी, ये संदेश भी ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं कि हाथ धोना और जिस तरह से हमें बाहर कम से कम निकलना, ज़रूरत पे ही निकलें, तो ये सारी चीज़ें जब तक हमें वैक्सीन ना लग जाए तब तक हम इसका ध्यान रखें। और साथ ही साथ जितनी भी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि हमारे देश में कि भाई कोरोना के जिनको टेस्ट हो रहे हैं या जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं उनको किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो सब चीज़ों का सलूशन है। किसी भी चीज़ में हमें डरना नहीं चाहिए और निश्चित रूप से हम इस बीमारी पे विजय पाएंगे और देश हमारा विश्व गुरु बनेगा। जैसे अभी कोरोना अभी खत्म नहीं हुई और हम सुन रहे हैं कि बर्ड फ्लू एक नई बीमारी फिर दोबारा इंडिया में वापस आ रही है, तो उसके बारे में क्या? देखिए, जब तक हम भारतवर्ष की बात करें तो हमेशा हमें कहा जाता है कि हम दूसरों पे हमेशा स्नेह रखने वाले हैं और हमेशा हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि कहीं पे भी कोई पक्षी भी अगर है, उसमें भी जीव है, उसमें भी जान है, तो हम उसका ध्यान रखें। परंतु इसके साथ साथ जब हम इतना स्नेह रखें, कहीं पे हमें कोई बर्ड गिरा हुआ दिखता है तो निश्चित रूप से हम भाग के जाते हैं, उसको फटाफट पकड़ के पानी पिलाना या ये सारी फैसिलिटी देना चाहते हैं। पर इसके साथ साथ हमें थोड़ी सुरक्षा रखनी पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बच्चों से को ये एडवाइस करें कि वो खुद ना जाएं, अपने मम्मी पापा को आके बताएं, जिससे कि वो ग्लव्स वगैरह पहन के और मास्क लगा के तब जाके वहाँ पे देखें कि सही मायने में उस पक्षी को क्या दिक्कत है। पानी वगैरह पिला के वो अगर ठीक हो सकता है तो उसे करें, परंतु ऐसे हम थोड़ी सी सावधानी तो हमें रखनी पड़ेगी क्योंकि परिवार का भी हमें ध्यान रखना है और देश का भी हमें ध्यान। आपका कहने का वही तात्पर्य है कि जैसे हम लोग किसी पक्षी को जख्मी हालत में देखते थे पहले, तो उसके पास जाते हैं, उसको हम बचाते हैं, हाथ में उठाते हैं, तो अभी इस तरीके से बिना ग्लव्स पहने पक्षी को ना छुएं। आपका ये कहना? बिल्कुल, बिना ग्लव्स पहने हम पक्षियों को ना छुएं। उसके साथ साथ मास्क का भी ध्यान रखें और थोड़ा सा दूरी बना के रखें। देखें पहले अगर वो जीवित है, उसे किसी फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो वहाँ पे जाके देखें और उसको ज़रूर से दें, क्योंकि हमेशा जो है हमने जीव जंतुओं को बचाने का और हमेशा हमारा एक संकल्प रहता है कि हम किसी को भी कष्ट ना पहुँचाएं, क्योंकि जीव जंतु भी प्राणी हैं, संवेदनाएं और एक भावनाएं जुड़ जाती है। कोई भी अगर पक्षी हमारे आसपास में होता है तो बिल्कुल हमारी संवेदनाएं उनके साथ रहती हैं, परंतु उसके साथ साथ हमें परिवार का भी ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे भी हमारे परिवार में होते हैं, उन्हें किसी तरह की बीमारी वहाँ तक ना पहुँचे, क्योंकि अभी तक बर्ड फ्लू कंफर्म नहीं हुआ है, परंतु उसके जो सिम्टम्स हैं, जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं, बाहर से पक्षी आते हैं, तो उनके साथ साथ बर्ड फ्लू भी हमारे देश में आ जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी कई जगह कबूतर मरने की खबर आ रही है, कौवे काफ़ी मरे हैं, तो उनके सैंपल्स भी भेजे गए हैं कि बर्ड फ्लू आ तो नहीं गया, पर उससे पहले कहते हैं ना, सावधानी जितनी हम बरतेंगे उतना अच्छा है। और आगे लोहड़ी और मकर संक्रांति भी आ रही है, 26 जनवरी भी नज़दीक है, तो इसके लिए आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो डर हमारे अंदर था वो वैक्सीन के आने से थोड़ा कम हुआ है, परंतु त्योहार हमेशा हमारे को एक खुशी प्रदान करते हैं, हमारे को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी कि लोहड़ी, मकर संक्रांति और जो 26 जनवरी आने वाला है, इन त्योहारों को हम पूरे आनंद के साथ मनाएं, परंतु उसके साथ साथ कोरोना और बर्ड फ्लू जैसे कि अभी थोड़ी सी हिंट सा आया है अभी, तो उस चीज़ों का भी हम ध्यान रखें कि हमारे घर में सिर्फ खुशियां हैं, कहीं से भी किसी तरह की कोई बीमारी हमारे घर में ना आ सके। ऐसी सावधानी बरतते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम सब खुश भी रहेंगे, तरक्की भी करेंगे और देश को एक नई ऊंचाइयों तक लेके भी जाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो हम इंसान प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, एक ये भी वजह है जो हमारी प्रकृति का जो रुख, एक चेंजेस हैं, बदलाव हो रही है प्रकृति में? देखिए, मनुष्य जब भी प्रकृति के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करता है या वो अपने आप को सोचने लगता है कि ये संसार को मैं अपने हिसाब से चला सकता हूँ, तो निश्चित रूप से भगवान भी अपनी रचना उसी तरह से रचते हैं और हमें बता देते हैं कि शक्तियाँ अभी भी उन्हीं के पास है। प्रकृति के साथ जहाँ जहाँ हमने दोहन किया, हमने देखा कि वहीं पे हमें कोरोना जैसी महामारी हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, ऐसी बीमारियां हमें समय समय पे जागृत करती रहती हैं कि हमें हर चीज़ का बैलेंस बना के रखना है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दें कि एक अंधी दौड़ में ना दौड़ के हम हर चीज़ का बैलेंस बना के रखें, तभी हम अपने जीवन को ज़्यादा लंबा जी पाएंगे। तो क्या सलाह देना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं, क्षेत्रवासी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं, जिससे प्रकृति का जो तालमेल है, संतुलन है, बना रहे? बिल्कुल, हमें जैसे कि आप देखते हैं कि आज भी हम, पहले हमारे घरों में बोला जाता पानी को बचाना है, आज हम कितना पानी की वेस्टेज करते हैं, नहाने के लिए शावर यूज़ करते हैं, या जिस तरह से हम पानी को कहते हैं ना अनलिमिटेड वेस्ट करते हैं। हमें क्या करना है, अगर आप देखेंगे पेट्रोल का भी देखेंगे तो रेड लाइट पे हमेशा हमारी गाड़ियां ऑन रहती हैं, और जितने पेड़ पौधे हैं अपने आवास बनाने के लिए, अपनी छत बनाने के लिए हम उन पेड़ों को काट रहे हैं। तो जब तक हम इन सब चीज़ों को बंद नहीं करेंगे, एक सुचारू रूप से जब तक हम शुरू नहीं करेंगे, जब हमारे पास इंटरनेट आ गया, ये इतने सारी चीज़ें, हमारी फैसिलिटीज़ आ गई, तो भी हम कितना पेपर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कितना हमारे पेड़ कटते हैं। तो मेरा जनता से यही अनुरोध है कि हम अगर अपना जीवन बचाना चाहते हैं तो हम इन सब चीज़ों को जब तक नहीं बचाएंगे तब तक हम हमेशा संकट में रहेंगे। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और कम से कम पानी का यूज़ करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रह सकें। ये भी आपका मानना है कि अगर बहुत जरूरी और कारणवश किसी पेड़ को काटना पड़े, जैसे आप बोल रहे हैं कि घर लोग बनाते हैं तो वहाँ अगर पेड़ होता है तो काटना पड़ता है, अगर इतनी एक मजबूरी में पेड़ को काटना पड़े तो कोई एक पेड़ काट रहा है तो उसकी एवज में कम से कम 100 पेड़ लगाए, निश्चित। देखिए, अभी जितने भी हम बच्चों को भी अगर हम जब एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, मैं मानती हूँ कि आप आजकल के पेरेंट्स जितने भी बड़े से बड़े स्कूल में भेजना चाहते हैं, पर हम उन्हें मौलिक शिक्षा भी दें कि अगर कहीं पे भी उन्होंने एक पेड़ हमने काटा है तो अपने घर के आसपास हम कम से कम 10 से 15 पेड़ तो लगाएं, और उसके साथ साथ जहाँ ज़रूरी है वो छोटे गमलों में पौधे लगाते हैं, उससे हरियाली भी रहती है। और जिस तरह का आज का हम जीवन जी रहे हैं, टेंशन में जीते हैं, तो हमारे मन को थोड़ी शांति भी मिलती है, सुकून भी मिलता है, और जो खुशी हम बाहर ढूंढते हैं शायद हम अपने घर में भी उन चीज़ों को अगर मेंटेन करेंगे तो हमारे घर में खुशहाली हमेशा रहेगी। जैसे दिल्ली शहर को तो हम शुरू से जानते हैं, कई सालों से दिल्ली शहर एक प्रदूषण के मामले में टॉप 10 शहरों में गिना जाता है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सभी लोगों को पेड़ लगाने की और उनकी देखरेख करने की। बिल्कुल, जैसे कि अब आप सभी देखते हैं कि बहुत कई बार दिल्ली सांस लेने के लायक भी नहीं बचती है, कितना पोल्यूशन होता है, आंखों से पानी निकल रहा होता है, और छोटे छोटे बच्चे जब उन दिनों स्कूल जाते हैं तो उनकी कितनी बुरी हालत होती है। तो जब हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके जीवन बचाने के लिए हमें निश्चित रूप से ये सब सावधानियां बरतनी पड़ेंगी कि जितने भी पेड़ हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और उनके साथ साथ जब ग्रीनरी ज़्यादा बढ़ेगी तो शायद थोड़ी टेंशनें भी कम होंगी। जी बिल्कुल, ग्रीनरी रहेगी तो एक शांति का माहौल रहेगा और वातावरण भी बहुत शुद्ध होगा। स्टार इंडिया रेडियो से बात करने के लिए आपका धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। और निश्चित रूप से हम इसी तरह मिलते रहें और सभी देशवासी इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, ये मेरी कामना है। और हमारा देश विश्व गुरु बने, ये मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है जो नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से साकार करें। बिल्कुल धन्यवाद आकाश जी। एक बार पुनः सभी देशवासियों को, मेरे क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे और हमारा देश तरक्कियों की ऊंचाइयों को छुए और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विश्व गुरु बने। जय हिंद, जय भारत।